Hello dear students, welcome all of you. Good morning. Myself A.K. Sir. Now today we are going to start second lecture 11th Rajasthan Board English medium सब्जेक्ट केमिस्ट्री। चैप्टर चल रहा था बेटा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में फर्स्ट लेक्चर अपना कंप्लीट हो चुका था बेटा। जो स्टूडेंट आज ही जुड़े हुए हैं, आज फर्स्ट बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो प्रीवियस लेक्चर जो था फर्स्ट उसको एक बार देखें, तभी बेटा आप आगे समझ पाएंगे। तो उसको एक बार पीछे के लेक्चर्स जरूर देखें। पीछे के लेक्चर देखे बिना आगे के टॉपिक, क्योंकि टॉपिक बेटा आप चैप्टर के बीच में से चलेंगे तो आप सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आप पहले एक बार पीछे के लेक्चर को देखें फिर आगे बढ़ें। ठीक है बेटा। अब हम बात कर रहे थे बेटा, हमने सबसे पहले मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा और फर्स्ट क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट हो गया था बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने बेटा फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग मैटर को बेटा हमने तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कितने पार्ट्स में बेटा? 3 पार्ट्स में हमने क्लासिफाई किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम बेटा पहले एक बात कर लें कि हमने आपसे कहा था कोई भी मैटर जो है ये किस स्टेट को अटेन करेगा, तो बेटा ये दो अपोजिट फैक्टर जो है उन पर डिपेंड करेगा। और दो अपोजिट फैक्टर में बेटा हमने एक फैक्टर लिया था अट्रैक्शन फोर्स। जो अट्रैक्शन फोर्स बेटा क्या करेगा? क्लोज पैक करेगा। ठीक है। सेकंड हमने लिया था बेटा फैक्टर थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी जो है बेटा ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को दूर ले जाएगा। क्लियर? इन दोनों के अकॉर्डिंग बेटा हमने 3 केस पढ़े। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या था बेटा? केस फर्स्ट हमारे पास था कि एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर हमारे पास है, एट वेरी लो टेम्परेचर अट्रैक्शन फोर्स बेटा बहुत हाई होगा और थर्मल एनर्जी बेटा बहुत नेग्लिजिबल होगी, और मैटर जो है अटेन फर्स्ट स्टेट विच इज सॉलिड स्टेट। क्लियर बेटा? केस सेकंड हमने कहा था एट मीडिएट टेम्परेचर अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्मल एनर्जी। बेटा जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा। अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा तो एक स्टेट ऐसी आएगी जिसमें अट्रैक्शन फोर्स और थर्मल एनर्जी ये लगभग बराबर है। तब हम कहेंगे बेटा मैटर अटेन सेकंड स्टेट विच इज लिक्विड स्टेट। क्लियर बेटा? थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है केस थर्ड, और केस थर्ड में हमने लिया बेटा एट वेरी हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पर हमने क्या कहा कि अट्रैक्शन फोर्स जो है ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स बेटा जब नेग्लिजिबल होगा तब हम कहेंगे कि थर्मल एनर्जी जो है ये बेटा हाई होगी और मैटर कैन अटेन गैसेज स्टेट। क्लियर? तो बेटा हमने 3 केस लिए। इन 3 केस के अकॉर्डिंग हमने कहा कि मैटर जो है किस स्टेट को अटेन करेगा। क्लियर? फर्स्ट में हमने कहा अट्रैक्शन फोर्स आई है, तब मैं कहूंगा बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो इनके बीच डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगी, और बेटा ये फर्स्ट स्टेट को अटेन करेंगे जिसको हमने क्या नाम दिया? सॉलिड स्टेट। क्लियर बेटा? सेकंड हमने कहा कि अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में बेटा डिस्टेंस क्या है? इंक्रीज हो जाएगी और ये लिक्विड स्टेट अटेन करेंगे। क्लियर?
थर्ड होता है बेटा कि जब अट्रैक्शन फोर्स बहुत नेग्लिजिबल हो गया है, थर्मल एनर्जी बहुत हाई हो गई है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेटा दूर दूर हट जाएंगे और ये गैसेज स्टेट को अटेन करेगा। क्लियर? कौन सी स्टेट हो गई बेटा? गैसेज स्टेट। क्लियर? अब हम बेटा हम आपसे कहें कि फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग जो हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन किया है मैटर का, इसमें हमने बेटा मैटर को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और बेटा थर्ड हमारे पास है गैसेज स्टेट। कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया बेटा? 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में हमने इसको क्लासिफाई किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। अब बेटा मैं कुछ पॉइंट आपसे बता दूं, अपने से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, तब हम कहेंगे बेटा प्लाज्मा। पूछ लिया जाए व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, तब हम कहेंगे बेटा प्लाज्मा। ठीक है? अपने से पूछा जाए बेटा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, तब हम कहेंगे बेटा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है बेटा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको शॉर्ट में BEC भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा? अब हम बात कर लेते हैं बेटा सिक्स्थ स्टेट ऑफ मैटर। तब हम कहेंगे बेटा फर्मी आयनिक कंडेंसेट, FIC। क्लियर बेटा? ये डायरेक्ट क्वेश्चंस कंपटीशन में आ जाते हैं। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर्स प्लाज्मा, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर्स BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सिक्स्थ स्टेट ऑफ मैटर्स फर्मी आयनिक कंडेंसेट FIC। क्लियर बेटा? आप देखें फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर्स जो है ये हाई टेम्परेचर पर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की बात करें, हम कहेंगे बेटा एट हाई टेम्परेचर समथिंग 10 टू की पावर 6 या 7 केल्विन टेम्परेचर पर मैटर जो है ये फोर्थ स्टेट प्लाज्मा को अटेंड करेगा। मेनली बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शंस हैं, इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस में मैटर जो है वो प्लाज्मा स्टेट में आ जाता है। और बेटा हम कहते हैं स्टार्स जो हैं या कोर ऑफ स्टार्स या सन जो है इनमें हाई टेम्परेचर होता है, इनमें जो रिएक्शंस होती है ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन मानी जाती है। और हम कहेंगे बेटा कि यहाँ पर मैटर जो है वो किस में होगा? फोर्थ स्टेट में होगा, प्लाज्मा में। क्लियर? कुछ नेचुरल प्रोसेस भी होते हैं बेटा, जैसे थंडरिंग होती है क्लाउड्स की, बादल की जो थंडरिंग होती है इसमें भी मैटर कौन सी स्टेट में आएगा बेटा? प्लाज्मा में। ठीक है? और बेटा हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोजन होगा तब भी मैटर कौन सी स्टेट में आएगा? प्लाज्मा में। ठीक है? क्या कहा मैंने? थंडरिंग
ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स में भी मैटर किस में होगा बेटा? प्लाज्मा में होगा। और बेटा एक्सप्लोजन हो जाए हाइड्रोजन बॉन्ड का, तब भी मैटर कौन सी स्टेट में होगा? फोर्थ स्टेट में होगा, प्लाज्मा में। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से बेटा हम किसी भी मैटर को कूलिंग करेंगे तो हमारे पास मैटर कौन सी स्टेट में होगा बेटा? फिफ्थ या सिक्स्थ स्टेट में। और बेटा ये फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेट है, ये मैन मेड स्टेट है, नेचुरल स्टेट नहीं है, ये मैन मेड स्टेट है। क्लियर? वापस आए बेटा, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैटर को हमने क्लासिफाई किया है बेटा 3 पार्ट्स में, मेनली 3 पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बेटा क्या हो गया? प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट बेटा हाई टेम्परेचर, समथिंग 10⁷ केल्विन टेम्परेचर पर प्रेजेंट होगी। इतना हाई टेम्परेचर बेटा या तो न्यूक्लियस ऑफ सन या कोर ऑफ सन में या स्टार्स में होगा, या फिर बेटा नेचुरली बात करें तो थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स या एक्सप्लोजन ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब में मैटर जो है प्लाज्मा स्टेट में होगा। क्लियर? बेटा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, सिक्स्थ स्टेट ऑफ मैटर फर्मी आयनिक कंडेंसेट है। ये स्टेट बेटा दोनों जो है मैन मेड स्टेट है। ठीक है, और ये कैसे गेट होंगी, कैसे इनको गेन करेंगे? तब हम कहेंगे किसी भी सब्सटेंस को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से कूलिंग करो, तब बेटा मैटर कौन सी स्टेट में आ जाएगा? फिफ्थ या सिक्स्थ स्टेट में। क्लियर? अब हम बात करेंगे बेटा मेन तीनों में डिफरेंट क्या है। मेन अपने पॉइंट पे आते हैं। मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बेटा सबसे पहले मैं कहूंगा फर्स्ट डिफरेंट इंटर मोलेक्युलर फोर्स। तो बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड में क्या था बेटा? हाई था, मैक्सिमम कहूंगा। इसमें कहूंगा बेटा लेस देन सॉलिड, बट बेटा ग्रेटर देन लिक्विड। और यहां पर नेग्लिजिबल था बेटा। क्लियर? अब बेटा सेकंड हम कहेंगे, सेकंड डिफरेंट हम लेंगे थर्मल एनर्जी से। यहां पर हमने क्या कहा बेटा? सॉलिड स्टेट में थर्मल एनर्जी। सॉलिड स्टेट की कंडीशन क्या थी? अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। क्लियर? तब मैं कहूंगा बेटा थर्मल एनर्जी नेग्लिजिबल है। क्लियर? नेग्लिजिबल हो गई। यहां पर बेटा ग्रेटर देन लिक्विड और सॉलिड, लेकिन बेटा लेस देन गैसेज। और यहां पर थर्मल एनर्जी मैक्सिमम होगी बेटा। क्लियर हो गई बात? थर्ड पॉइंट बेटा हमारे पास आएगा इंटर मोलेक्युलर डिस्टेंस। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस या नेग्लिजिबल होगी। यहां बेटा ग्रेटर देन सॉलिड होगी, लेकिन बेटा लेस देन लिक्विड होगी। और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगी बेटा किसमें? गैसेज पार्टिकल में। क्लियर हो गई बात? बेटा फोर्थ हम कहेंगे शेप, और फिफ्थ डिफरेंट हम लेंगे वॉल्यूम। शेप बेटा ये मेरे पास मार्कर पेन है, पॉलीमर से बना हुआ है, और बेटा ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। तब मैं आपसे कहूंगा कि बेटा इसकी डेफिनेट शेप है। कैसी शेप है? डेफिनेट शेप है। और बेटा वॉल्यूम भी क्या रहेगा? डेफिनेट रहेगा। लिक्विड है हमारे पास। मैंने कहा बेटा एक पात्र में, एक वेसल्स में हमने लिक्विड वाटर भर दिया। अब उस वाटर को मैंने चेंज किया बेटा दूसरे वेसल्स में। तब हम कहेंगे पहले जो वाटर है इसकी शेप पहले वेसल्स के जैसी रहेगी। अब हमने डिफरेंट टाइप के वेसल में इसको चेंज कर दिया, तब हम कहेंगे शेप इसकी चेंज हो गई। एक बार पानी को बेटा वाटर को हम बोतल में लें, फिर बोतल को हम गिलास में लें, तो पहले वाटर बेटा बोतल की शेप में है,
सेकंड स्टेप पे ये किसकी शेप में आ गया बेटा, ग्लास की शेप में, तब हम कहेंगे कि इंडेफिनिट शेप है। और गैसेज में भी बेटा शेप क्या रहेगी, इंडेफिनिट। क्लियर। अब बेटा देखें वॉल्यूम, एक बोतल में 1 लीटर मिल्क है, इसको दूसरी बोतल में ट्रांसफर किया हमने, तो बेटा इसका वॉल्यूम 1 लीटर ही होगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तब हम कहेंगे बेटा कि यहां पर डेफिनेट वॉल्यूम होगा लिक्विड में। लेकिन बेटा एक 1 लीटर के क्लोज वेसल्स में गैस फिल है, इस गैस को मैंने ट्रांसफर किया बेटा 5 लीटर के क्लोज वेसल्स में, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस बेटा इस वेसल्स में तो होगा 1 लीटर और इस वेसल्स में हो जाएगा 5 लीटर, यानी कि वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है। गैसेज जो है ये बेटा होल वॉल्यूम को अटेन करती है, जितना वॉल्यूम इनको ऑक्यूपाई होगा कंप्लीट वॉल्यूम को ये गेन करेंगे। तब हम कहेंगे बेटा कि गैसेज स्टेट में वॉल्यूम इंडेफिनिट है। क्लियर। अब मैं कहूंगा बेटा नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड है, इस सॉलिड को बेटा प्रेशर लगा के कंप्रेस करो, कंप्रेस होगा क्या, नहीं होगा, बहुत मिनिमाइज होगा, मिनिमम कंप्रेसेबल होगा, यानी कि नेग्लिजिबल रहेगी कंप्रेसिबिलिटी। ये लेस कंप्रेसेबल होंगे और बेटा ये हाई कंप्रेसेबल होंगे। गैसेज में डिस्टेंस बेटा पार्टिकल के बीच में ज़्यादा है, ज़्यादा डिस्टेंस है गैसेज के पार्टिकल्स में, तब हम कहेंगे इनको कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, यानी कि हाई कंप्रेसेबल है। क्लियर। फिर हम कहेंगे बेटा स्पीड ऑफ पार्टिकल। सॉलिड में पार्टिकल जो है ये बेटा मूवमेंट नहीं करेंगे, लेकिन लिक्विड और गैस में दोनों में पार्टिकलों में मूवमेंट होगा, वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, ये कुछ बेसिक डिफरेंट हो गए बेटा तीनों स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज स्टेट में। ठीक है। सॉलिड स्टेट में एक पॉइंट ध्यान रखना बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने मेन एक्सिस पर वाइब्रेशनल जरूर होंगे। पार्टिकलों में वेलोसिटी नहीं है, लेकिन मेन एक्सिस पर, किसी भी एक्सिस पर जिस पे ये प्रेजेंट है, इस एक्सिस के सराउंडिंग में इनमें बेटा क्या रहेगी, वाइब्रेशनल रहेगा। क्लियर। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम इतना ही, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।